हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुमा 2024 नोएडा एक्सपो के अंदर एक और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड स्टॉल के बारे में। सो अभी मैं आया हूं यहाँ पर वीएमटी इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि हमारे बचपन में हम बहुत ज्यादा देख रहे होते थे और आज हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इन डेप्थ। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। सेम टाइम आप जिस भी व्हीकल या जिस भी चीज के ऊपर बोलोगे, विल ट्राई कि हम डिटेल में एक वॉक अराउंड और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए, पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब। अब आज वाले इस कंटेंट में चीज क्या है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कुछ ऐसी मशीनरी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकती है, दिखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड यूनिक डिजाइन है, जिसके बारे में बताने वाले हमको सर। तो सर सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। हाय, हेलो। सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज प्रदीप शर्मा। सो प्रदीप जी, आज आप हमारे बहुत सारे ऐसे यूनिक सवालों के जवाब दोगे। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, वीएमटी इंडस्ट्री जो है ये है कहाँ पे? ये मानेसर गुड़गांव में सिचुएटेड है। मतलब यहाँ से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर? नहीं, यहाँ से करीबन अगर अपन देखते हैं तो 127 मान लो, पर रेंज में है अपने। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में आती है। जी जी। एंड प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली एयरपोर्ट। अब देखिए, हम पीछे की तरफ देख रहे हैं कि आप बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट बना रहे होते हैं। ये जो स्पेसिफिक चीज है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि हम बचपन में देखते थे कि यार इतने टायर वाला ये ट्रक कौन सा है। तो आप मुझे एक बात बताओ जी, ये जो पीस आपको दिख रहा है ये तो कुल मिला के हो गया 4XL। जी, 4XL लाइन कहते हैं इसको। 4XL लाइन। हाँ। और ये कितना बड़ा बन सकता है? ये इसको मल्टीपल यूनिट में आप कनेक्ट कर सकते हैं, अप टू 30XL लाइन तक। 30XL लाइन तक कर सकते हैं इसको, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द योर एप्लीकेशन, जो आपको लगे उस हिसाब से कस्टम कर लो। जी। अब क्या ये लंबा ही होता है या इस तरफ भी हो सकता है? जी, इसको साइड बाय साइड भी आप मूवमेंट कर सकते हैं और ये लेटरल के साथ साथ लॉन्गिट्यूडली भी कनेक्ट हो सकता है। गाइस, ये पता कैसे लग रहा है मुझे, जैसे मैं कोई ट्रक का गेम खेलूं और मैं बहुत सारे पीसेस ऐड ऑन कर रहा होता हूँ ना, बिल्कुल वैसे का वैसा है। बिल्कुल और मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ सबसे पहले सर आप मुझे बताइए कि ये तो साइड के अंदर कनेक्टिंग पॉइंट हो गया हमारा। ये लेसिंग पॉइंट्स है, लेसिंग ब्रैकेट्स है। जैसे अगर आप कोई कार्गो रखते हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए एक लेसिंग बेल्ट्स के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाता है। सही बात है। सेम टाइम यहाँ पर दोस्तों साथ में मार्कर लाइट्स भी आपको साइड में मिलती है, जिसकी वजह से आपकी अच्छी विजिबिलिटी बनी रहे। पीछे की तरफ मैं आपको बताऊं दोस्तों, हालांकि हम ऑफ रोडिंग करते हैं, पर इतना बड़ा मैंने टोइंग पॉइंट पीछे की तरफ कभी नहीं देखा। 4 नहीं 5 आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के पॉइंट मिलते हैं। इसको फिंगर्स कहते हैं। ओके। और ये जैसा कि मैंने आपने पहले बताया, इसको पीछे और यूनिट से भी जोड़ सकते हैं। ओके। वो यूनिट्स की फिंगर्स इस यूनिट से कनेक्ट होती है और ये हाइड्रोलिक पिन उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। सर बहुत ज्यादा बड़ी साइज की पिन है ये तो। जी। पर जितना लोड है उसके हिसाब से सेफ्टी भी ही जरूरी है, बिकॉज जो लोड आएगा इसके ऊपर वो बियॉन्ड 100 टन एंड अबव होता है। माय गुडनेस। गो अप टू 500 टन एंड मोर देन दैट। गॉट इट। उसको कैरी करने के लिए आपको सेफ्टी मार्जिन्स बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं। गॉट इट। वैसे ही जैसे आप इस तरफ देखते हो, यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके की लाइट्स और उसके साथ ये सारे पॉइंट मिल रहे हैं। अब सर ये क्या काम के हुए? जैसे कि ये पूरा जो यूनिट है ये हाइड्रोलिकली मैकेनिकल ट्रेलर कहते हैं इसके। अंदर हाइड्रोलिक लाइंस है और जो उसका स्टीयरिंग और सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू रन होता है। तो ये जो कनेक्ट है, जो पीछे वाले ट्रेलर को जोड़ेंगे, ये इसको QRCs कहते हैं, क्विक रिलीज कपलिंग। तो जब ये दूसरे से कनेक्ट होगी तो ऑयल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जुड़ने के बाद एक सिंगल यूनिट ही होती है, ब्लड लाइन एक ही रहेगी। और ये जो है ये ब्रेक लाइन के लिए न्यूमेटिक लाइंस होती है इसमें। जब ड्राइवर आगे से ब्रेक अप्लाई करेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल द यूनिट्स। नाइस। एंड मुझे जैसे आपने बताया, ये ऐसे चलता ऐसे भी चल सकता है? हाँ, ये स्टीयर भी हो सकता है, राइट और लेफ्ट। हाँ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ में 53 डिग्री का एंगल है, रेडियस इसकी जो रहती है। सो दैट जब आपका ड्राइवर जो प्राइम मूवर है, वो आगे से अगर जब टर्निंग एक तरफ ले रहा है और जहाँ स्टीप टर्न आ रहा है तो पीछे से ऑपरेटर, लंबाई ज्यादा होने की वजह से प्रैक्टिकली जरूरत है, पॉसिबल नहीं होता। तो स्टीप टर्न में आपको काउंटर स्टीयरिंग की जरूरत होती है। तो जिस डायरेक्शन में ड्राइवर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टीयर करना होता है, वो ऑपरेटर यहाँ से पावर पैक यूनिट के थ्रू। ओके। और ये तो बहुत छोटा सा यहाँ जेनसेट
टाइप का ये सेटअप लगा हुआ है। सिर्फ इस सेटअप और कितना ही लंबा कर दो, ये अकेला सेटअप पूरा काम कर देता है। ये एक पावर जनरेट करता है। ये इंजन है डीजल Okay. ऑपरेटेड और Okay. एयर कूल्ड इंजन है। ओके और इसमें बड़े ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे Okay. अगर अभी आपने बड़े यूनिट्स पे जाने जो 20 एक्सल तक जोड़ते हैं, हाँ, तब ये अभी 10 HP का है, तो 30 HP तक वहाँ के थोड़ी भी, बड़ी मोटर लग हाँ जाएगी। 30 HP तक के इंजन्स लगते हैं। और ये जो कंट्रोल पैनल है पूरा, ओके इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर है जो 4 पॉइंट सस्पेंशन गवर्न करता है। ओके तो जो ऑपरेटर यहाँ पे देखता है प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, जहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है वो वहीं पे रेड रोक लेता है। और आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पे जब आप देखते हो तो सबसे पहले जो ट्रक कनेक्ट होगा उसके लिए आपको यहाँ पर एक टोइंग ऑप्शन मिलता है नीचे की तरफ। ऑप्शन है। Okay. जैसे आप देखेंगे टोइंग बार है, अभी जैसे इसका यूज नहीं हो रहा था हमने इसको हैंग ऊपर कर कर दिया, दिया, yes. बट जिस तरह से आप इस फोटो में देख रहे हैं Yes. ये इस तरीके से लगा होता है और यहाँ पे रॉकिंग गियर के थ्रू ये Okay. कूलर के थ्रू कनेक्टेड होता है। गॉट इट और गॉट इट। उसी के थ्रू रेड पाम कपलिंग और येलो पाम कपलिंग के थ्रू इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई होते हैं इसमें। नाइस। तो देखो दोस्तों ये वाला जो है ये सेटअप कभी ना कभी लाइफ में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं रोड पे देखा ही देखा है। एंड उसके साथ ही यॉर्क के आपको इसमें एक्सेल मिल रहे होते हैं जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ये साइज तो सेम रहेगी मॉड्यूल की, आप इसमें और ज्यादा ऐड ऑन कर सकते हो। Exactly. तो सर आज आपने हमारे उस सवाल का जवाब दिया है जो हम सालों से जानना चाहते थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा आपकी कंपनी और क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रही है? इसके अलावा हम एक विंड ब्रेक कैरियर्स भी बनाते हैं, एक्सटेंडेबल ट्रेलर, एज यू कैन सी। अच्छा, वहां पर जो आप देख रहे हो जी। पीछे की तरफ दोस्तों जो विंड मिल होती है उसके जो फैंस होते हैं उनको ले जाने के लिए जो आपका ट्रेलर होता है उस पे वेट तो ज्यादा नहीं आता पर वो लंबाई ज्यादा हो जाती है। लंबाई ज्यादा होती है। उस केस के अंदर वो बीच में से बिल्कुल एक कहते हैं ना बीच में से हल्का मगर ओवर लंबा वो भी बन रहा होता है। सर एक बात बताओ, क्या उसके भी लास्ट के अंदर कुछ इस तरीके का सेटअप होता है क्या उसके घुमाने अंदर के भी लिए? छोटा इंजन होता है, वो Okay. भी स्टेरेबल एक्सल होते हैं उसके पीछे की तरफ, ओके जो कि वो सेम वही टर्निंग रेडियस डाउन करने के लिए काउंटर स्टीयरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीच में से हल्का है, साइडों में से वेट है और इसके ऊपर वो पूरा सेटअप आ रहा है। लोड इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ओके इसका, और जब इसलिए ये इतना लंबा रहता है, बीच में कोई लोड नहीं आ रहा, ये केवल सिंगल बूम्स होते हैं। और जब Nice, आपका काम nice. खत्म हो जाता है अनलोड करने के बाद इसको आप कोलैप्स कर अच्छा लीजिए। वापस पास कर लो तो फिर बिल्कुल, वो ये बस ये क्लोज हो जाएगा, जो ये बीच वाला सेक्शन है ये क्लोज हो जाएंगे और ये केवल तो विंडव्हील भैया वालों के जो ट्रक ड्राइवर भैया उनका तो फील ही अलग है, जी। माल डालो और उसके बाद छोटी सी गाड़ी करके वापस चले जाओ। जी 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 जी। सो सर बहुत अच्छा लगा प्रॉपरली ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे हमें जान के, एंड आई रियली विश फ्यूचर में भी अगर किसी को कुछ ऐसा जानना होगा तो हम वापस आपको परेशान करेंगे सवाल पूछने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर एंड बेसिक सारी डिटेल डाल दूंगा, अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो प्लीज आप सर से पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा होना चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम सर से बहुत सारे और सवाल पूछ सके। तब तक ख्याल रखो, सेफ रहो और ऐसे बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।